आप सब साथियों को जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो विषय है वह विषय ये है कि एलएलबी परीक्षा यानी कि एलएलबी की जो मुख्य परीक्षा 2022-23 में हुई थी, उस परीक्षा के बाद जो एलएलबी फर्स्ट ईयर में या तो रह गया है या सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट रह गया है, तो उस विषय को लेकर अपने आप बात करेंगे। तो बात करने से पहले आप सब साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप एक ग्रुप का लिंक मिलेगा जो डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लिंक है। तो उसे आप फॉलो करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य जो आपके साथ पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी भेज सकते हैं, ताकि जो भी कोई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो सूचना आती है तो उसे नॉन ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाए समय से पहले। तो साथियों, बात करेंगे अपने जो एलएलबी 22-23 के सेशन में एग्ज़ाम देकर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर या तो फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट में रह गया या सेकेंड ईयर में रह गया या फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर की पूरी क्लास कंपलसरी फेल हो चुका है, तो उनको मैं स्पष्ट बता दूं, आज मैं ये बात करूंगा केवल मात्र सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो 2022-23 है उसकी, और एक या दो दिनों के बाद में जो एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो पेपर है वह पेपर न्यू सिलेबस से होने हैं या ओल्ड सिलेबस से होने हैं, वह मैं कंफर्म कर दूंगा और उस पर भी वीडियो बना लूंगा। तो इस चैनल को भी आप है यूट्यूब के सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को भी भेज देना। साथियों, स्पष्टता के तौर के ऊपर बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं जो विद्यार्थी इस टाइम जो 22-23 की सप्लीमेंट्री यानी कि 2024 में दे रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट ये हिदायत देना चाहता हूं कि आपके चाहे एक पेपर की सप्लीमेंट्री है, चाहे दो की है, चाहे तीन की है या कितने की भी आपकी सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक परीक्षा जो है उसके एग्जाम आप दे रहे हो, अगर उनमें आपको जो पेपर आपने दिया है तो या तो उसमें 36 से कम हुआ या उस क्लास का, मान लो सेकंड ईयर का मैंने जूरिस्प्रूडेंस और इंडियन पैनल कोड 1860 का पेपर दिया, दो पेपर दिया, देने के बाद जब रिजल्ट आया तो या तो सेकंड ईयर में 432 कंपलसरी थे और जो पेपर मैंने दिए उनमें 36 या 45 या 48 थे, तो कंपलसरी यानी कि मैं उत्तीर्ण हो चुका हूं। अगर मैं पेपर देता हूं जूरिस्प्रूडेंस और इंडियन पैनल कोड का सप्लीमेंट्री के माध्यम से और उन पेपर में मान लो 36 हो गया मेरा या 50-50 नंबर आ गए और सेकंड ईयर का टोटल जो ओवरऑल स्कोर है वह 431 हुआ, तो मेरी पूरी क्लास फेल हो जाएगी, दो सब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हो? दोबारा फिर समझा दूं, मान लो मैंने पेपर दिया जूरिस्प्रूडेंस और इंडियन पैनल कोड 1860 का सप्लीमेंट्री का पेपर दिया सेकंड ईयर का, किसमें? फाइनल की परीक्षा के बाद। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे मान लो जूरिस्प्रूडेंस और इंडियन पैनल कोड में 50-50 नंबर आए, बट ओवरऑल स्कोर 431 था, 432 नहीं था, तो मैं कंपलसरी टोटल सेकंड ईयर फेल हो चुका हूं। अगर मान लो जूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी में मेरे आते हैं 35-35 नंबर, तो भी कंपलसरी टोटल की टोटल सेकंड ईयर पूरी की पूरी क्लास अनुत्तीर्ण हो चुका हूं, मतलब फेल हो चुका हूं। यही कंडीशन सेम एलएलबी फाइनल ईयर के ऊपर लागू होती है। मान लो एलएलबी फाइनल ईयर में मैंने पेपर दिया सीपीसी और सीआरपीसी का, उसमें मेरे 35-35 नंबर आए और उधर ओवरऑल स्कोर 400-500 हो गया, तो भी मैं क्या हूं? पूरी की पूरी फाइनल फेल हूं। मैंने फाइनल की परीक्षा दी सीपीसी और सीआरपीसी की, मेरे जो ओवरऑल स्कोर है वह 432 हो गया, 432 था और उन सब्जेक्ट्स जो सीपीसी और सीआरपीसी में 35-35 नंबर थे, तो भी मैं पूरी की पूरी क्लास फेल हो चुका हूं, यानी कि 9 के 9 सब्जेक्ट फेल हो चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परीक्षा दे रहा है सेकंड ईयर या फाइनल ईयर की, किसमें? पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम, अगर उन विद्यार्थियों का ओवरऑल स्कोर चाहे वह सेकंड ईयर दे रहा है चाहे फाइनल दे रहा है चाहे दोनों क्लास से दे रहा है, अगर उनका सप्लीमेंट्री जो पेपर दे रहे हैं उन भी सब्जेक्टों में मिनिमम 36 और ओवरऑल 432 ना हुआ, तो वह पूरी क्लास क्लियर तौर पे अनुत्तीर्ण हो चुका है, मतलब फेल्ड हो चुका है।
और अपने शाम को जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर यानी कि फाइनल के बाद जो बच्चे एलएलबी फर्स्ट ईयर के न्यू सेशन एग्जाम देंगे तो वह बच्चे पुराना सिलेबस जो 20-21 वाला है उसके अकॉर्डिंग देंगे, या जो 2023-24 में जो नया लागू है, नया लागू जो हुआ है, नए लागू में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड, कीमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पेनोलॉजी और एथिक्स, ये 4 सब्जेक्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर में लागू हुए हैं। तो क्या यह पेपर जो विद्यार्थी 21-22 के सेशन का उनको ये पेपर देने होंगे न्यू सेशन में, या पुराना ही जो है पुराने ही पेपर है वह देने होंगे? पुराने 9 थे और नए जो 10 हैं, वैसे फाइनल ईयर में 10 सब्जेक्ट हैं, इस टाइम पहले 9 हुआ करते थे, तो क्या उन्हें 9 देने होंगे या 10 के 10 देने होंगे जो न्यू सेशन एग्जाम है? तो इस पे गहन बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने माननीय रजिस्ट्रार महोदय है या उपकुलपति है या हमारे रजिस्ट्रार जी है, उनसे मैं बात करके पूरा क्लियर करके और वीडियो बनाऊंगा। तो आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय के अनुसार पहुंच जाए। और जो विद्यार्थी एलएलबी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल चाहे न्यू सेशन से दे रहे हैं चाहे जिस मर्जी से दे रहे हैं, अगर वो विद्यार्थी अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आप ले सकते हैं न्यू सिलेबस के। ओल्ड सिलेबस के भी पढ़े हैं और न्यू सिलेबस के भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप लेना चाहते हो नोट्स तो राजस्थान के किसी भी प्रांत में आप बैठे हो तो आपके पास 4 से 5 दिन के बीच में नोट्स पहुंच जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर है, उठाइए और कॉल कीजिए। एक फॉरम है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, उस फॉरम को पूरा पोस्टल ऑर्डर यानी कि डाक का एड्रेस जो कंपलसरी, जैसे नाम, फादर नेम, एड्रेस आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गई, तहसील आ गई आपकी, पिन कोड आ गया, आपका मोबाइल नंबर, जो भी पोस्टल ऑर्डर है वह आप बिल्कुल कन्फर्म करके भेजें। जिस दिन आप भेजेंगे उससे 5 या 6 दिन के दौरान आपके पास नोट्स जो उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके बाद मैं गैस पेपर जो दूंगा वह केवल मात्र नोट्स लेने वाले विद्यार्थियों को दूंगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल कर लें। इसी के साथ आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।